दावत देना चाहूँगी डॉक्टर खालिद, जो होम्योपैथी की एडवांस नॉलेज और प्रैक्टिकल विजडम के लिए जाने जाते हैं। प्लीज क्लैपिंग फॉर हिम। All parents, teachers, students, doctors who are sitting here, really today is a good day for everyone. First of all of my salam, assalamu alaikum, everyone is there. assalamu alaikum जवाब होता है आले हर मुसलमान का फर्ज है कि वालेकुम अस्सलाम। And congratulate Dr. Hiba Mazhar. Really, you are stone immunity power. But because I am using medical terminology, immunity power, अगर मैं कहूँ कुव्वत मदाफ़ियत तो वो एक मेडिकल फील्ड है। आप एक पत्थर जैसे इम्यूनिटी पावर कुव्वत मदाफ़ियत रखती हैं। एज यू थिंक यू डज, एज यू थॉट यू डिड इट। जब आपने सोचा और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मुकाम पे मौजूद हैं, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीवन इज हियर। कि आपकी सोच आपको उस मंजिल तक पहुंचा दिया उसने जहां आज वो मौजूद है। आज कितना प्राउड कर रहे होंगे योर पेरेंट्स, हाउ मच दे बिलीविंग ऑन यू। क्या वो समझते कि रियली आई हैव गॉट इट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज। एक्चुअल बात यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये हो रही कि होम्योपैथिक क्या है। मेरे जो ये था कि लेक्चर देना, तो बेसिकली यहाँ पर लेक्चर देने का कोई ऐसा मूड नहीं है, क्योंकि इतनी खुशी है कि डॉक्टर हिबा मज़हर की कि आज वो इस जगह मौजूद हैं जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करें, और आज माशाल्लाह वो मौजूद हैं। मेरे पास जो टॉपिक है वो केस टेकिंग। चलो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि केस टेकिंग जो है, केस टेकिंग बेसिकली व्हाट इज द केस टेकिंग। केस टेकिंग इज प्लेज द की रोल इन एवरी फील्ड। आपके पास हर फील्ड के अंदर केस टेकिंग का होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक की, हमारी फील्ड की, कि केस टेकिंग इसलिए एसेंशियल है। अनटिल इफ यू डोंट pay attention on your case taking, you would not find good medicine and diagnose as well. मेडिसिन अगर आपकी सिलेक्ट की हो, डायग्नोज नहीं करा आपने, तो मेडिसिन आपकी सिलेक्ट हो नहीं सकती। और ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि होम्योपैथिक डिपेंड ऑन सिम्टम, नथिंग। जब डिजीज होगी तो सिम्टम आएगी, जब सिम्टम होगी तो आप मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, if some patient comes in your clinic, when it take a step in your clinic, first you have to pay attention then walking, sitting, moving, और उसके कोशिश को बातों को आप देखते हैं तो वहीं से आपकी केस टेकिंग शुरू होती है। अगर वो बार बार 2-2 घूंट पानी पी रहा है तो इसमें समथिंग इज देयर, कि उसकी मेडिसिन कुछ और है। और अगर वो बेचैन है, हर आस पड़ोस को जो वेटिंग रूम में जो पेशेंट मौजूद है उनको डिस्टर्ब कर रहा था, उसकी मेडिसिन दूसरी है। जब वो आपके पास आता है फिर वो अपनी सिम्टम बताता है, तो उसके बाद आप डायग्नोज करते हैं और मेडिसिन देते हैं। इसी तरह से अगर पेशेंट डिप्रेशन में, टेंशन में या हिस्ट्रिकल पेशेंट है, उसकी मेडिसिन जब तक कि आप पूरी डिटेल नहीं लेते इम्पॉसिबल आते हैं। अगर वो बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसकी मेडिसिन कुछ और है, लेकिन वो शख्स आंसू नहीं मार रहा बल्कि पड़ोस वाले के थप्पड़ मार रहा है तो उसकी मेडिसिन कुछ और है। और बिल्कुल उदास और कहीं बैठा है तो उसकी मेडिसिन कुछ और है। क्योंकि यहाँ पर एवरीवन इज नो डॉक्टर, लेकिन कनेक्टेड जरूर हैं। तो ये बातें फिलहाल ऐसी फील हो रही है कि मैं कोई सिम्टम ले रहा, क्योंकि एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द सिम्टम इज एसेंशियल। सेकेंड, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी है, अरोमा से एलर्जी है, आपको परफ्यूम से एलर्जी है, देयर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। अरोमा इज डिफरेंट, परफ्यूम इज डिफरेंट, फ्रेग्रेंस इज डिफरेंट। तो जिस चीज़ की आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, तो होम्योपैथिक में ये होता है कि एंटी एलर्जी नहीं देते, उसकी मेडिसिन को आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी फ्लावर से
या किसी फ्रेगरेंस से एलर्जी है तो वी हैव ओनली सबाडीला। अगर आपको डस्ट है आपके पास मेडिसिन कुछ और है, पोथोडास है। अगर आपको साइनस की वजह से उसकी मेडिसिन कुछ और है। तो हमें फर्स्ट अगर आपने अपनी क्लिनिक को और अपने पेशेंट को बढ़ाना है और अपनी ट्रीटमेंट को बेहतर करना है और होम्योपैथिक को, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम्योपैथिक, अगर आपने होम्योपैथिक को आगे बढ़ाना है तो क्वांटिटी पे तवज्जो नहीं देनी है, क्वालिटी पे। और क्वालिटी कब आएगी? व्हेन यू गेट just a symptom to the patient, then you will find the patient medicine and diagnose it. तो इसकी क्वांटिटी पे नहीं जाए, क्वालिटी देंगे तो क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज का माहौल ऐसा नहीं था क्योंकि एवरीवन फेस शोइंग मी जस्ट यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब, आई थिंक एज मे बी लेट्स हो सके। थैंक यू डॉक्टर हिमा मेहता। लेकिन आपके लिए क्लैपिंग करके आगे जरूर जाऊँगा क्योंकि जिन्होंने क्लैपिंग करी वो डॉक्टर शफीक ने बहुत अच्छी बात, नहीं ये क्लैपिंग नहीं होगी, जस्ट आई एम गोइंग टू वन ट्रिक एंड यू हैव टू बेयर दिस वन लाइक